देखो आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन होता क्या है, विलयन का मतलब क्या है, विलयन तो पहला बात जानते हैं। विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन जो कि विलयन पहला बात तो विलयन में जो चैप्टर के अंदर है फिर को जान लेते हैं क्या, संकेत। अब संकेत क्या है, ए तो होता हमारा विलायक और वी होता है हमारा विलेय, बी होता है हमारा विलेय और ए भी जो हो गया हमारा ए और बी बराबर ये हो गया विलयन। अगर हमने ए बी को मिलाया तो क्या हो गया, विलयन। हमने ए बी को मिला दिया तो हो गया विलयन। अब एन बराबर क्या होगा, मोल। एन मोल। डब्ल्यू बराबर द्रव्यमान, डब्ल्यू बराबर द्रव्यमान, एन बराबर मोल और एम होता है हमारा अणुभार, एम बराबर अणुभार, एम को लिखते हैं हम अणुभार और एम ए बराबर लिखेंगे हम विलायक का आणविक, द्रव्यमान। फिर लिखेंगे एक्स जो होता है हमारा मोल त्रिभाज, या मोल अंश। क्या हो गया, मोल अंश, यह हो गया मोल अंश। और बी होता है हमारा आयतन, या इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, और हिंदी में लिखते हैं हम आयतन, हिंदी में लिखते हैं आयतन। और एन ए बराबर हो गया विलायक मोल अंश, विलायक मोल। फिर लिखेंगे हम डब्ल्यू ए, इधर लिख लो डब्ल्यू ए जो हो गया हमारा विलायक का द्रव्यमान। क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अगर हम लिखें डब्ल्यू बी बराबर ये हो गया विलेय का द्रव्यमान। ये जो है हमारे पहले चैप्टर के पुरानी बुक में है दूसरा चैप्टर। अब जो 2024-25 वाले सत्र की है तो उस बुक में जो है वो है पहला चैप्टर। जब पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर में पहला संकेत, ये हमारे संकेत क्या है, ये सारे जो हमारे संकेत जो पहले चैप्टर में दर्शाए गए हैं। क्या, ए को क्या कहते हैं विलायक, बी को क्या कहते हैं विलेय, ए बी मिला दिया हमने तो क्या हो गया विलयन। अगर ए बी दोनों को मिलाया तो क्या हो गया विलयन। एन को कहते हैं मोल, डब्ल्यू को कहते हैं द्रव्यमान, एम को कहते हैं अणुभार, एम ए को कहते हैं विलायक का आणविक द्रव्यमान और एक्स को कहते हैं मोल त्रिभाज या मोल अंश। वी होता हमारा वॉल्यूम, क्या, वी होता वॉल्यूम जो कि आयतन कहते हैं, एन ए जो कि विलायक मोल, डब्ल्यू ए हो गया विलायक का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी जो विलेय का द्रव्यमान। अब जैसे कि हम बात
लिखेंगे हम विलयन की परिभाषा। जब विलयन की परिभाषा लिखी हमने तो विलयन, देखो अब विलयन को जानेंगे आप, लिखो विलयन, विलयन। अब विलयन की जब परिभाषा लिखी तो विलयन, विलयन जो होता है तो विलयन की परिभाषा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन की परिभाषा है क्या? इस विलयन की परिभाषा दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं, कौन से? विलयन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक विलय, जो कि विलय को दर्शाते हैं हम, वो 20 है। विलय को लिखते हैं 20 है, नंबर एक। और नंबर दो होता है विलायक। नंबर दो विलायक को लिखते हैं हम एज है। तो विलयन जो होगा हमारे दो प्रकार के, तो विलयन हमारे दो प्रकार के होते हैं, विलयन जो हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं विलयन बनता कैसे है? विलयन जो बनता है जैसे कि विलयन का एग्जाम्पल, जैसे जल प्लस चीनी। तो अब जल को और चीनी को मिलाने को क्या बनेगा? शरबत। क्या बनेगा? शरबत। जब शरबत बन गया तो हमारा विलयन भी तो हो गया, जल को और प्लस चीनी को मिलाया तो विलयन भी तो हो गया। जब विलयन हो गया तो विलयन को लिखा हमने शरबत। कैसे? जैसे H2O प्लस चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। अब हम बात करें इनके अणुभार की भी, तो अणुभार भी हम कैसे निकालते हैं? अणुभार जैसे H2O होता है हमारा जल, H2O होता है जल। जब जल होता है तो जल H2O, तो लिखा 2H2 प्लस O बराबर। अब हमारा H एक पर इसका क्रम कितना हो गया? 1 और अणुभार जो हो गया 1, कोमा O जो होगा ऑक्सीजन होगा 8 पे, और 8 का दुगना लिखेंगे हम 16। 8 का दुगना लिखा 16।
तो चीनी का भी अनुमान मिलेगा ऐसे। देखो चीनी की बात करें तो अब देखते हैं अगले विलय की परिभाषा। आ गया विलय की परिभाषा और विलायक, विलायक की परिभाषा, विलायक की परिभाषा। देखो विलयन, विलयन के मैंने दो भाग बताए थे। विलयन के क्या भाग बताए मैंने? दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 विलय, विलय। नंबर 2 विलायक, नंबर 2 विलायक। अब पहले हम विलय की परिभाषा जानते हैं कि विलय होता क्या है, फिर दूसरा पे विलायक, विलायक की परिभाषा जानते हैं कि विलायक होता क्या है। तो विलय तो लिखेंगे आप